Hello everyone, I hope you all are good and welcome back to my YouTube channel Jhai Study Classes. In this video we are going to deal with chapter 16 that is A and they. It means that ये सभी जो चैप्टर है A and they जो आपके बुक में लिखी हुई है ये सभी आर्टिकल्स में आते हैं. ओके, सो बेसिकली टुडे वी विल नो दैट वेयर टू यूज A and they. So before starting to use of A and they we should know what is vowels and consonant. इट मीन्स दैट जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे उसमें आपको वोवेल्स एंड कंसोनेंट के बारे में पता होना चाहिए. ओके क्योंकि हम जो लगाते हैं ए एंड दे का जो यूज करते हैं वो कंसोनेंट एंड वोवेल्स को देख के ही यूज करते हैं. ओके, सो बेसिकली आप सबको पता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो टोटल 26 लेटर्स होते हैं उसमें से जो 5 हैं A-E-I-O-U ये 5 वोवेल्स हैं, बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है. ओके, सो रेस्ट ऑफ देम इट मीन्स दैट जो टोटल 26 है उसमें से 5 हटाइए आप. कौन कौन सा? A-E-I-O-U, बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है एंड A-E-I-O-U जो है वो वोवेल्स है. क्लियर? तो इसे देखते हुए अब हमें क्या करना है कि देखना है कि A का यूज कहाँ करें, N का कहाँ एंड द का यूज कहाँ करें. सो पॉइंट नंबर B A. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें A का यूज कहाँ करना है. ओके, लुक एट द फॉलोइंग. आपको पहले सभी चीज़ों को देखनी है. अ बर्ड, अ टेबल, अ कप, अ टाइगर, अ डॉक्टर, अ मैंगो. ओके, सो द वर्ड बर्ड, टेबल, कप, टाइगर, डॉक्टर एंड मैंगो are all nouns. All of them are in singular number. All of them begins with a consonant sound. We have used a before all of them. Okay, we have used a before all of them. So basically हमें क्या करना है, आप देखोगे पहले एग्जाम्पल देखो जो यहाँ पे भी ए का यूज किया गया है बर्ड के साथ, टेबल के साथ, कप के साथ, टाइगर के साथ, डॉक्टर एंड मैंगो के साथ. तो आपने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं जो सभी में कॉमन है, दैट इज ये सभी सिंगुलर नंबर है. ओके, जो भी है वो सिंगुलर नंबर है. इट मीन्स दैट एक वचन में है, किसी एक बर्ड की बात की जा रही है, किसी एक टेबल की बात की जा रही है, कप की बात की जा रही है, जो कि सभी सिंगुलर है. ओके, एंड सभी जो है कंसोनेंट साउंड से क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो एंड सिंगुलर नंबर में हो हम उसके साथ ए का यूज करेंगे. क्लियर? ए का यूज कहाँ करना है? वी यूज ए बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर इन सिंगुलर नंबर एंड विच बिगिन्स विथ कंसोनेंट साउंड. ओके, हमें ए का यूज करना है वहाँ पे जो नाउन या जो भी हमारे दिए हुए एग्जाम्पल वो सिंगुलर नंबर में हो एंड उसके साथ साथ वो जो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो जो स्टार्ट होता है वो वर्ड वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होना चाहिए, फिर हम वहाँ पे ए लगाएंगे. ओके, सो आपको मैं क्लियर करूँ, कॉन्सोनेंट साउंड एंड कॉन्सोनेंट लेटर दोनों अलग अलग होते हैं. ओके, जैसे देखो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, आप जैसे कि देखोगे बर्ड, ठीक है, तो आप तो बी देखो एंड बोले कि हाँ चलते हैं ये क्या है, कॉन्सोनेंट है. फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे आप बर्ड लिखोगे, ठीक है, बर्ड, एंड अभी आपने क्या पढ़ा कि सिंगुलर होना चाहिए, तो ये तो चलो सिंगुलर में है बर्ड, उसके साथ अगर कंसोनेंट होना होगा तो उसमें हम ए लगा देंगे. ओके, जैसे बर्ड है तो आप तो बी देख के यहाँ पे ए लगा दोगे, ठीक है, कि पहला लेटर क्या है इसका, बर्ड का बी, जो कि एक कंसोनेंट है, तो आप उसमें ए लगा दोगे. बट हमें जो है ना यहाँ पे इस लेटर को जो है देखना नहीं है, हमें साउंड पहले से पढ़ना है. ओके, एंड जो साउंड निकलती है ना उस टाइम में जो वर्ड सबसे पहले हम बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि जो साउंड निकल रही है वो जो है हमारा कॉन्सोनेंट है या वोवेल. जैसे बर्ड बोल रहे हो, बर्ड, तो इसमें क्या आ रहा है, पहले ब आ रहा है, तो बी क्या है, बर्ड, तो ये जो है बी ये कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए लगा दिए. बट जब आप ऑनेस्ट देखो, जब आप ऑनेस्ट देखोगे, ऑनेस्ट, ओके, तो ये तो चलो अब आप देखोगे इसमें क्या कि आप तो पहला देख लोगे कि चलो एच है, एच कॉन्सोनेंट है तो इसमें ए लगा देते हैं, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप ए लगाओगे फिर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है, आपको जो है जैसे आप ऑनेस्ट लिखे तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि इसका पहला कॉन्सोनेंट है या वोवेल, आपको बोलना है उस वर्ड को पहले, जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, उस टाइम में देखोगे कि आपके वर्ड जो निकल रहे हैं ना वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट निकल रहे हैं या वोवेल्स. तो हमें साउंड पे डिपेंड करके जो है ए एन का यूज करना है, ना कि लेटर को देखते हुए. अगर लेटर को देखोगे तो
ऑनेस्ट में तो एच आता है पहले, तो आप ए लगाओगे जो कि गलत हो जाएगा। हमें क्या एन, अगर आप इसे पढ़ोगे ऑनेस्ट को तो आएगा ऑनेस्ट, एंड अ जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा वॉवेल्स होता है, इसलिए ऑनेस्ट जो है उसके साथ हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। तो जब आप एन लगाओगे फिर ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था, मैं आपको डिफरेंस समझा रही थी कि हमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है, इट मीन्स दैट, एंड वोवेल साउंड को देखना है। जो भी वर्ड आपको दिए जाएंगे आप ये नहीं कि बस उसके वर्ड को देख लिए एंड अगर वो कॉन्सोनेंट में है तो ए लगा देते हैं एंड वोवेल्स में है तो एन, नहीं, आप उसे पढ़ोगे, फिर जो साउंड निकलेगी उस साउंड को देखोगे, जो पहला जो उस वर्ड का साउंड निकल रहा है वो वोवेल्स निकल रहा है या कॉन्सोनेंट, उसके अकॉर्डिंग एक आप यूज करोगे। क्लियर। एन का देखते हैं, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्स, एन एरोप्लेन। ओके, सो ये सभी क्या है, एन का यूज कहाँ करते हैं, तो जो भी वोवेल्स आएंगे साउंड, एप्पल तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है जो कि वोवेल्स है, ऑरेंज तो ओ क्या है, वोवेल्स है तो इसमें एन लगेगा, एग क्या है तो ये ई है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एन इसमें यूज होगा। ओके, सो बेसिकली आपने क्या देखा, we use n before common nouns which are in singular number and which begins with a vowel sound. So basically हम उसके साथ n का यूज करते हैं जो कि सिंगुलर नंबर में हो एंड उसके साथ साथ उसका जो स्टार्टिंग हो उस वर्ड की, वो सबसे स्टार्टिंग जो बिगनिंग होगी वो वोवेल साउंड से होगी। ओके, जैसे कि द वर्ड्स एप्पल, ऑरेंज, एग, अम्ब्रेला, ऑक्स एंड एरोप्लेन आर ऑल्सो नाउन्स, दे आर ऑल्सो इन सिंगुलर नंबर। जो आपने भी एग्जाम्पल देखे वो सभी सिंगुलर नंबर में थे, लेकिन ये सभी क्या है, देखो जो ए लगाते हैं वो भी सिंगुलर के साथ लगाते हैं, एन भी सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे एंड अगर वोवेल साउंड है तो एन लगाएंगे, ठीक है। दोनों सिंगुलर ही रहेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ ए, वोवेल्स के साथ एन। ओके, हम जो है और कहाँ कहाँ लगाते हैं, आइसक्रीम में एन लगाते हैं, एन आर्च, एन एलिफेंट, एन एंट, एन ऑल, एन ईगल। ये सब क्या है, ये सभी जो है जब आप इस वर्ड को बोलोगे ईगल, एंट, ये सब में वोवेल साउंड आते हैं स्टार्टिंग में, दैट्स वाई ये जो है हम एन लगाते हैं। एंड अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड जो होती है हमें उसके अकॉर्डिंग करना है, लेटर के अकॉर्डिंग नहीं। तो उसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊँ तो इस दोनों एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनोगे, फिर आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी भी, जो मैंने अभी बताया आपको कॉन्सोनेंट साउंड एंड लेटर में डिफरेंस, तो फिर आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे आप बोलते हो एन आर, ओके, एन आर, तो देखो आप तो बोलोगे कि मैम यहाँ पे जो एच है वो कॉन्सोनेंट है एंड आपने पढ़ाया कॉन्सोनेंट के साथ हमें क्या करना है, ए का यूज करना है, बट आप यहाँ पे ए का यूज नहीं कर रहे हो, एन का कर रहे हो आर के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप जो है लिखे हुए वर्ड पे नहीं जाओगे, आप उस वर्ड को बोलोगे एंड बोलने में जो साउंड निकलेगी उस टाइम में देखोगे कि हमारा जो है साउंड जो है वो वोवेल्स निकल रहे हैं या कॉन्सोनेंट, उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप बोलते हो एन आर तो इसमें एच साइलेंट होता है एंड हमारा क्या आता है एन आर। ओके, तो एच साइलेंट होता है एंड जो बिगनिंग वर्ड होती है वो हमारे वोवेल्स निकलते हैं आर। ओके, जिसके कारण हम इसमें एन लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और देखो, अच्छे से समझ में आएगी। नाउ लुक एट द नाउन यूनिफॉर्म। तो देखो ये सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्सोनेंट पे, ये वोवेल्स दोनों पे डिपेंड करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म के साथ हम ए का यूज करते हैं। ओके, बट आप बोलोगे कि मैम अभी आपने बताया कि वोवेल्स के साथ तो एन लगाते हैं, तो आप तो बोलोगे कि चलो यूनिफॉर्म में एन लगाते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है पहला लेटर नहीं देखना है कि कोई भी वर्ड का पहला लेटर क्या लिखा हुआ है, हमें उसे बोलना है एंड बोलने के टाइम में जो वर्ड सबसे पहले डिलीवर हो रहा है उसको देखना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स। यूनिफॉर्म में जो है जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे यू आता है, जिसके कारण क्या होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। ओके, ए करेक्ट होगा यूनिफॉर्म के साथ। जैसे यूनियन हो गया, यूजफुल, यूजलेस हो गया, उसमें क्या करेंगे, ये सब इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। सो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो, अभी आपने ए एंड एन का यूज पढ़ा, ए किसके साथ, ए एंड एन किसके साथ यूज करेंगे, दोनों में जो है ना क्या कॉमन है, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एग्जाम्पल जो भी है वो सिंगुलर होना चाहिए। एक में हमें क्या होना चाहिए,
कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए, एंड एन में क्या होने चाहिए, वॉवेल साउंड होने चाहिए। ओके, बट हमें जो है लिखा हुआ वर्ड नहीं देखना है, हमें उसे प्रोनाउंस्ड करना है, फिर देखना है कि जो वर्ड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं या वॉवेल्स आ रहे हैं। एंड कॉन्सोनेंट आपको पता है कितने हैं, 21, एंड वॉवेल्स 5 है। A-E-I-O-U जो है ये 5 जो है ये वॉवेल्स है, एंड बाकी जो है वो क्या है, 21 जो लेटर और बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है। ओके, तो ये आप माइंड में रखोगे जब भी आप ए एंड एन का यूज करोगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द यूज द। अब हम पढ़ेंगे कि द का यूज कहाँ करना है और दी का यूज कहाँ करना है। सो बेसिकली जब आप किसी पर्सन और थिंग्स के बारे में बात करते हो, एक पर्सन या थिंग्स के बारे में, तो आप उसमें क्या करते हो, ए लगाते हो या एन लगाते हो, देख लेते हो कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है। बट जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन, इट मीन्स दैट डिनोट करके आप फिंगर पॉइंट आउट करके कहते हो हाँ इसके बारे में, फिर जो वो वर्ड होती है वो सिंगुलर होती है, लेकिन पार्टिकुलर जब आप बात करते हो तब उसमें हम द का यूज करते हैं, द बोलो या दी। तो देखो जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ क्या है इसका मतलब। गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन इन योर पॉकेट। जब आप पहला नंबर बोल रहे हो गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे आप किसी सपोज दैट अपने फ्रेंड से मांग रहे हो कि गिव मी अ पेन, तो वो आपको कोई भी पेन दे सकता है, ठीक है। तो कोई ओपन द विंडो ऑन योर राइट। देखो दो एग्जाम्पल है, पहला में ओपन अ विंडो है, सेकेंड में क्या है, ओपन द विंडो ऑन योर राइट। ओके, तो पहला में जब आप बोलोगे ओपन अ विंडो तो वो कोई भी विंडो खोल सकता है, बट जो सेकेंड सेंटेंस है वो पॉइंट आउट करके कह रहा है कि उस विंडो को खोलो जो तुम्हारे राइट साइड में है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो जब आप किसी पर्सन थिंग्स के बारे में नॉर्मल बात करोगे सिंगुलर नंबर में तो ए एन का यूज करना है, बट जब आप पार्टिकुलर पर्सन किसी को पॉइंट आउट करके बात करोगे तो वहाँ पे हमें द का यूज करना है। ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ए एन का कहाँ करना है, किसी भी पर्सन एंड थिंग्स में, द का यूज करना है पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स में। नेक्स्ट है व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन, इट इज़ एनी पर्सन और थिंग्स, बट व्हेन वी स्पीक ऑफ इट अगेन वी यूज द। ओके, सो क्या होता है जब भी आप, अब दूसरा पॉइंट आता है कि और कहाँ कहाँ द का यूज करेंगे, तो जब आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हो जिसे आप नहीं जानते हो, ठीक है, तो पहली बार जब आप बात करोगे तो वहाँ पे ए लगाओगे या एन लगाओगे, देख लोगे कि कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है वॉवेल साउंड, पहली बार लगाओगे ए या एन। बट जब उसी के बारे में दोबारा बात करोगे, यानी कि अब तो आप जान चुके हो, पहले अगर उस आदमी को नहीं जानते हो, ठीक है, उसके बारे में आपने बात किया तो आप उसके आगे ए लगाओगे या एन लगाओगे, बट जब फिर आप दोबारा उसी के बारे में बात करोगे तो क्या करोगे, आप द लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसे पहचान चुके हो। जैसे देखो, अ डॉग रैन आफ्टर माई ब्रदर, द डॉग वॉज मैड। तो पहला में क्या है, ये डॉग को नहीं जानता था, तो ये बोलता है कि एक डॉग जो है मेरे भाई के पीछे दौड़ गया था, एंड अब वो डॉग को जान गया है कि किस डॉग के बारे में बात हो रही है, तो क्या बोला, द डॉग वॉज मैड, एंड वो डॉग क्या था, मैड था, यानी पहले नहीं जानता था उस डॉग को तो उसमें ए लगाया, जब उसके बारे में जान गया तो फिर उसके साथ द का यूज करेंगे जब पार्टिकुलर पर्सन की बात किया जाए। हियर इज अ पर्स, आप पर्स देखते हैं बोलते हो ये यहाँ पे एक पर्स है, कीप द पर्स सेफ, एंड फिर आप उस पर्स को आप जान गए कि हाँ ये पर्स है, उसको आप पहचान गए या आप उसको आइडेंटिफाइड कर लेते हो, जब आप उससे अच्छे तरीके से जान लेते हो तो फिर आप उसमें क्या करोगे, द लगाओगे। ओके, सो बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि जब आप किसी के बारे में फर्स्ट टाइम बात करोगे तो उसमें ए या एन लगाओगे, बट उसके बाद अगर दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस उसके बारे में बनाओगे या बात करोगे तो फिर वहाँ पे आप द का यूज करोगे। नेक्स्ट आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, वी यूज़ द, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम द का, तो पॉइंट 1 में देखो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, फेमस बिल्डिंग, ट्रेन, शिप, etc। तो हम यूज करते हैं द का और कहाँ कहाँ, तो जब भी आप किसी रिवर के बारे में बात करो, इट मीन्स रिवर का नेम होना चाहिए, ये नहीं कि रिवर में द लगा दोगे, नहीं, जब रिवर की नेम जैसे द गंगा, द यमुना, द नाइल, ओके, तब आप जब रिवर का नेम लोगे, ठीक है। सी का जब नेम लोगे जैसे द अरेबियन सी, ओशन का क्या है, तो पैसिफिक ओशन है तो द पैसिफिक ओशन, ओके, माउंटेन रेंजेस जैसे द हिमालयाज, होली बुक्स में क्या आ जाएंगे, तो क्या रामायण वगैरह में द लगाते हैं, महाभारत में द लगाते हैं, ओके। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में द नहीं लगाना है, जो न्यूज़पेपर की नेम है ना, जब आप नेम की बात करोगे तब आप द लगाओगे, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदूज, ओके। फेमस बिल्डिंग, जो फेमस बिल्डिंग वगैरह है जैसे ताजमहल, पिंक सिटी,
सॉरी ताजमहल वगैरह जो है उसमें द लगाओगे। ओके, ट्रेन वगैरह देखो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ना सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस, तो ये नहीं कि आप रिवर कहीं पे रहेगा तो आप उसके आगे द लगा दो, नहीं, जब रिवर का नेम रहेगा, ठीक है, पार्टिकुलर रिवर का नेम रहेगा तब द लगाना है। शिप के आगे द नहीं लगाते हैं, अगर किसी पार्टिकुलर शिप का नेम दिया हुआ है उसके आगे द लगाते हैं। ओके, जैसे माउंटेन के आगे द नहीं, द हिमालयाज, एक माउंटेन का नेम हो गया हिमालयाज, माउंटेन रेंज का, फिर हम वहाँ पे द का यूज करते हैं। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। जो चीज़ें बस एक होती है ना उसमें हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। तो जो चीज़ें बस एक ही पाई जाती है उसके आगे द लगाते हैं। जैसे स्काई देखते हैं ना कि जो चीज़ एक होती है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बट जो स्काई, अर्थ एंड मून है उसको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव्स डिग्री। आपने पढ़ा था अभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन प्रीवियस चैप्टर में, तो मैंने क्या बताया आपको, सुपरलेटिव डिग्रीज में हमेशा द का यूज करेंगे एडजेक्टिव से जस्ट पहले। तो यहाँ पे देखो सुपरलेटिव में द यूज करेंगे, ये आपको दी हुई है, जैसे द यंगेस्ट सन, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। 4 पॉइंट क्या कह रहा है, बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, ओनली, एंड किसके साथ यूज करोगे, जैसे कि फर्स्ट, द फर्स्ट वन, द फर्स्ट रो, द लास्ट बेंच, द ओनली सन, तो इसमें द का यूज करोगे। एंड हमें द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, जैसे दिल्ली, पटना, ऐसे में नहीं करते हैं। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स अनलेस दे आर मेड पार्टिकुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है हम द का यूज नहीं करते हैं जब तक कि पार्टिकुलर बात ना की जाए। अगर पार्टिकुलर अनकाउंटेबल है लेकिन वो पार्टिकुलर बात की जा रही हो ना, तब हम द यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर इज़ प्रीसियस, तो यहाँ पे तो पूरी वाटर की बात हो रही है, तो ये तो पार्टिकुलर नहीं है, तो इसमें हम द नहीं लगाएंगे। बट जब आप बोलोगे द वाटर इन दिस फ्लक्स इज स्वीट एंड कूल, यहाँ पे आप डिनोट कर रहे हो कि इस जो ग्लास में जो है ना पानी, इस ग्लास का पानी वो स्वीट एंड कूल है, तब आप क्या कर सकते हो, अनकाउंटेबल में जब आप किसी पार्टिकुलर का बात करो तभी द का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। उसके साथ क्या है, बिफोर वर्ड्स दैट नेम आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़। तो जो भी आइडियाज़ या क्वालिटीज़ होती है उसके आगे हम द का यूज नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, ओके, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। सो ये था हमारा चैप्टर ए एंड दी। आई होप कि आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like this video, and if you have any problem regarding this chapter, please comment down in comment section. Thanks for watching the video.